हमने अपनी घर की छत पर टेरेस गार्डन में बेकार पड़े कंटेनर में ये करेले की बेल को ग्रो कर रखा है। और आप लोग देख सकते हैं हमारी इन करेले की बेल पर कितने बेहतरीन बेहतरीन करेले आ रहे हैं। जिस तरीके से मार्केट से हम लोग करेले लाते हैं बिल्कुल वैसे ही साइज के बड़े बड़े करेले आए हुए हैं। बहुत सारे लोगों की शिकायत ये रहती है कि हम भी घर पर छत पर गमलों में या फिर क्यारी में करेले ग्रो करते हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम यह है कि करेले थोड़े बहुत आते हैं या फिर साइज जो है वो थोड़ा छोटा रह जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं साइज भी काफ़ी अच्छा है और बेल की ग्रोथ भी काफ़ी शानदार चल रही है। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके से आप लोग अपनी घर की छत पर टेरेस गार्डन में गमलों में या फिर क्यारी में पूरी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से ढेर सारे करेले कैसे ग्रो करें। इस वीडियो को कंप्लीट देखने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो की जानकारी सही लगे तो लाइक और शेयर कर दें। देखिए दोस्तों, करेले ग्रो करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे मिट्टी की और कंटेनर की या फिर गमले की। तो ये जो मिट्टी हमने करेले को ग्रो करने के लिए तैयार की है इसमें हमने 30% वर्मी कंपोस्ट, 30% रिवर सैंड यानी कि रदी की रेत, इसके अलावा बाकी हमारे गार्डन की मिट्टी तीनों को मिक्स करने के बाद में हमने यहाँ पर ये जो आप लोग कंटेनर देख रहे हैं इस तरीके का ये कंटेनर अपने लोकल मार्केट से खरीदा हुआ है। वैसे तो पेंट की बाल्टी वगैरह में भी आप लोग ढेर सारे अपनी पूरी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से करेले को ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दो इन कंटेनर में ग्रो करने जा रहे हैं करेले की बेल को। इसके अलावा करेले की बेल को ग्रो करने का जो सही मौसम होता है वो साल में 2 बार आता है। पहला होता है फरवरी स्टार्ट से लेकर के बारिश के स्टार्ट तक। इसके अलावा एक दूसरा होता है रेनी सीजन का। तो रेनी सीजन की अलग बेल होती है और गर्मी वाली अलग होती है। इसके अलावा करेले की बेल को ग्रो करने के लिए आप लोग डायरेक्ट बीज भी लगा सकते हैं या फिर इस तरीके से पौध को तैयार करने के बाद में करेले को ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए ये जो आप लोग बेल देख रहे हैं, ये जो पौधा देख रहे हैं, इस पौधे को हमने घर पर ही इस पॉलीथीन में ग्रो कर रखा है। तो आप लोग इस तरीके की पॉलीथीन में भी ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग चाहें तो जैसे कि मैं बता चुका हूं कि बीज को डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, लेकिन बीज को डायरेक्टली जब लगाएं तो कम से कम 2 दिन बीज को पानी में भिगो कर रखें। इससे क्या होगा कि बीज जल्दी ग्रोथ करेगा और आपका पौधा जल्दी तैयार हो जाएगा। इसके अलावा करेले को ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि इसको डायरेक्टली पूरा दिन की धूप वाली जगह पर रखना चाहिए। करेले की बेल को पूरा दिन की धूप मिलेगी, इतनी शानदार तरीके से करेले की बेल ग्रोथ करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कि करेले के पौधे एक बाल्टी या टब में या फिर इतने बड़े कंटेनर में कितने पौधे लगाना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा हार्वेस्टिंग करने के लिए आपको 4 पौधे लगभग 18 इंच के गमले में लगाना चाहिए। वैसे तो हमारा ये जो आप लोग टब देख रहे हैं, ये जो कंटेनर देख रहे हैं, ये थोड़ा छोटा है, तो आप लोग छोटे गमले में भी 4-6 पौधे लगा सकते हैं। तो देखिए 4 पौधे हमने लगा दिए हैं और पौधे लगाने के बाद इसको हम डायरेक्टली पूरा दिन की धूप वाली जगह पर तो रखेंगे ही, लेकिन पहली बार आप लोगों को अच्छा तरीके से पानी देना चाहिए। इतना पानी दें कि नीचे से पानी बाहर हो जाए, पूरे तरीके से मिट्टी गीली हो जाए, तब आपकी करेले की बेल जो है वो शानदार ग्रोथ करेगी। देखिए यहाँ पर हमने ये दोनों कंटेनर को रख दिया है। अब चलिए आने वाले समय में देखते हैं कि हमारे करेले की बेल की ग्रोथ किस तरीके से चलती है। जब आपके करेले की बेल की ग्रोथ कुछ इस तरीके से होना स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं। देखिए ये है लगभग 8 दिन के बाद का रिजल्ट। 8 दिन के बाद जब हमारे इन करेले की बेल से सपोर्ट वायर निकलना स्टार्ट हो चुके थे, तो हमने देखिए इस तरीके से सपोर्ट देने के लिए एक बम्बू स्टिक बना दिया है, मतलब एक इनके लिए टाट बना दिया है। कुछ धागों से बनाया है, कुछ बांस से बनाया है। तो ये जो धागे देख रहे हैं, ये जो बांस का आप लोग एक स्टैंड देख रहे हैं, इसी के सहारे हमारे करेले की बेल ऊपर चढ़ती रहेगी। और आप लोग देख ही रहे हैं सपोर्ट वायर निकल चुकी है, तो सपोर्ट वायर के सहारे हमारी करेले की बेल ऊपर की साइड में ग्रोथ करेगी। इसके अलावा देखिए करेले की बेल पर आप लोग 1G 2G 3G कटिंग कर सकते हैं। जिस तरीके से लौकी वाली बेल पर हमने आप लोगों को 1G 2G कटिंग करके दिखाया था, ठीक वैसे ही हम इस पर भी कर रहे हैं। टॉप के एरिया से इस तरीके से पिंच करना होता है। इससे होता यह है कि साइड ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, और जब ज़्यादा साइड ब्रांचेस निकलती हैं तो आपके करेले की बेल पर ज़्यादातर फल लगने के जो चांस हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो देखिए हमने 1G कटिंग कर दी है और 1G कटिंग करने के लगभग 10 से 15 दिन के अंतराल पर हम 2G कटिंग करेंगे। ठीक वैसे ही हम बार बार कटिंग कर देंगे, तो आने वाले समय में काफ़ी बेहतरीन फ्रूटिंग हमें देखने को मिलेगी।
लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा करेले आप लोगों के पौधों पर आएँ, इसके लिए आप लोगों को समय समय पर फर्टिलाइजर भी देना चाहिए। देखिए हमने करेले की इन बेल पर यहाँ से बंजी कटिंग की थी, तो एक तो ये ब्रांच निकली है और एक ये निकली है और एक यहाँ से दिख रही होगी और एक ये दिख रही होगी और आप लोगों को और नीचे से भी दिख रही होंगी। मतलब एक बार पिंच करने से 5-5 ब्रांच निकल चुकी हैं। अगर हम इनको पिंच नहीं करते तो हमारी ये बेल लंबाई में बढ़ती और फ्रूट कम आते। तो देखा आप लोगों ने, इधर भी हमने पिंच किया था, इधर भी पिंच किया था, तो लगभग 4 से 5 हर ब्रांच पर नई नई ब्रांच निकल चुकी हैं। तो इस तरीके से करेले की बेल को छोटी ही हाइट में रख करके घना किया जा सकता है। अब बात करेंगे फर्टिलाइजर की। जब 1G 2G 3G कटिंग करें तब भी फर्टिलाइजर देना चाहिए और जब ग्रोथ निकलने के बाद में ग्रोथ तेजी से होने लगे तब भी देना चाहिए। ये जो आप लोग फर्टिलाइजर देख रहे हैं यह है मस्टर्ड केक का लिक्विड ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। आप लोगों को इसको हर 15 दिन के अंतराल पर देना चाहिए। एक पौधे के लिए मतलब एक कंटेनर के लिए लगभग 2 रुपये का खर्चा आएगा। 5 रुपये की सरसों की खली 2 लीटर पानी में 24 घंटे घोलने के बाद इस तरीके से ये लिक्विड फर्टिलाइजर बन जाता है और कुछ ही दिनों में आपके पौधे पर बहुत सारे करेले तो आते ही हैं, इसके अलावा ग्रोथ भी शानदार हो जाती है। अब आप लोग देख सकते हैं पहले से काफ़ी ऊंची ऊंची ये बेल हो चुकी हैं, देखने में भी काफ़ी सुंदर है, बिल्कुल ग्रीन और हेल्दी है। यहाँ पर एक बात का मैं फिर से आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने जैसे मैंने आपको बताया था कि बंजी कटिंग कैसा करना चाहिए, तो ठीक वैसे ही आप लोगों को 15 से 20 दिन के अंतराल पर 2G कटिंग कर देना चाहिए। फिलहाल मैं 2G कटिंग नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने जो पौधे लगाए हैं वो एक ही कंटेनर में 4 पौधे लगाए हैं, तो पौधे घने हैं, तो इस वजह से मैं कटिंग 2G नहीं कर रहा हूं। आप लोग 2G कटिंग कर सकते हैं अगर एक पौधा एक कंटेनर में लगा रहे हैं, या 3G कटिंग भी कर सकते हो। चलिए आने वाले समय में रिजल्ट देखते हैं। तो देखिए रिजल्ट कितना शानदार है। नीचे से आप लोग देखो पौधे कितने घने हो चुके हैं और ग्रोथ देखो, बिल्कुल ग्रीन और हेल्थी हमारे ये पौधे बन चुके हैं, देखने में ही काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। और अब हमारे इन करेले की बेल पर फ्रूटिंग होना स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि अभी हल्के हल्के छोटे छोटे फूल आ रहे हैं, मेल और फीमेल दोनों ही फूल आ रहे हैं। तो करेले की बेल पर जब मेल फूल या फीमेल फूल आना स्टार्ट हो जाएं तो उस समय होता ये है कि बहुत सारे पॉलिनेटर यानी कि पॉलिनेशन वाले कीट, मधुमक्खियाँ या फिर दूसरे कीट आने लगते हैं और वो अपना पॉलिनेशन का जो काम होता है वो करने लगते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पॉलिनेटर नहीं आते हैं तो फल सेट नहीं हो पाता है, तो पॉलिनेटर नहीं आते तो आप लोग हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं। और ये है फाइनल रिजल्ट। हमारे इन करेले की बेल पर काफ़ी समय तक से हम करेले तोड़ रहे थे, लेकिन जो वीडियो थी वो डिलीट हो गई। और ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं ये तीसरी हार्वेस्टिंग है। तीसरी हार्वेस्टिंग में आप लोग देख सकते हैं, देखिए कितने शानदार शानदार करेले आ चुके हैं। और डेली आप 1-2 दिन छोड़ छोड़ के काफ़ी सारे करेले अपनी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों करेला जो होता है खाने में तो कड़वा होता ही है, लेकिन इसकी सब्जी भी बनती है, आप लोग सभी जानते हैं, सभी के घर पर बनती है। लेकिन सब्जी के अलावा ये कई तरीके की बीमारियों को दूर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। डायबिटीज में, इसके अलावा खून साफ करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप लोग अपने टेरेस गार्डन में करेले को जरूर ग्रो करें। तो आज की इस वीडियो में जो मैंने आप लोगों को बिल्कुल आसान सा तरीका बताया है, इस तरीके से आप लोग अपने टेरेस गार्डन में करेले ग्रो करके ढेर सारे करेले अपनी पूरी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में जो हमने आपको जानकारी दी है ये कैसे लगी, इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो सही लगे तो लाइक शेयर कर दें और वीडियो की जानकारी सही नहीं लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।